राधे राधे। हाय गाइस, मैं डॉक्टर सेठ। आज ब्लड प्रेशर पे बात करते हैं। ब्लड प्रेशर आज के समय में विश्व की बहुत बड़ी समस्या है और हर 3 में से 1 इंसान हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है। कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ब्लड प्रेशर की दवा लिखना आज नॉर्मल बात हो चुकी है। हर कार्डियोलॉजिस्ट इस समय नंबर्स ऑफ ब्लड प्रेशर उसके यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं और उनकी दवाइयाँ रोज़ नई रिसर्च हो रही है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट जो पंप करता है, जो भी हमारा हार्ट पंप करता है, ये हमारे रक्त वाहिकाओं से पूरे शरीर में पहुंचता है। ये रक्त वाहिकाएँ हमारा बहुत बड़ा एक एसेट है। पैदा होते हैं जब हम, तो हमारा एक एसेट होती है। इनके अंदर, इनको हिंदी में धमनियाँ बोलते हैं, अंग्रेज़ी में आर्टरीज बोलते हैं। इनकी खूबी होती है कि ये बहुत लोचदार होती है, स्ट्रेच इनमें बहुत होता है। ये गुब्बारे की तरफ फुलाई जा सकती हैं और बहुत जल्दी ये अपने आप अगर फुलाना बंद किया जाए तो ये सिकुड़ जाती है। अब क्या होता है कि हमारा हार्ट जब पंप करता है, मैं बहुत साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ, इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे ही हमारा हार्ट पंप करता है, बहुत सारा रक्त बहुत तेज़ी से हमारी आर्टरीज के ज़रिए हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है। क्योंकि बहुत तेज़ हार्ट पंप करता है, हमारा हार्ट लगभग 120 मिलीमीटर का प्रेशर डालता है। लेकिन हमारी आर्टरीज अगर ये स्ट्रेच न करें, मतलब फैले नहीं, यहाँ से ऐसे न फैले, यों होके यों न फैले, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वो उनमें स्ट्रेच होता है, ये गॉड गिफ्ट है। और हमने कहा ना कि ये हमारी बहुत बड़ी एक मूल्यवान धरोहर है कि हमारी आर्टरीज स्ट्रेच होती हैं और 120 mm ही मेंटेन रखती हैं। हम मेहनत करें, परिश्रम करें, दौड़ें, भागें, हंसें, 120 mm पर आर्टरी फैल जाती है। वो बात अलग है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर दौड़ भाग लेते हैं, बहुत ही ओवर स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हैं, तो आर्टरी की एक लिमिट होती है। जैसे गुब्बारा एक लिमिट से ज़्यादा फैल सकता है, तो फिर ब्लड प्रेशर 120 से हल्का सा ऊपर जाता है। तो ब्लड प्रेशर हो गया स्पेस के ऊपर, यानी ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेस गिवन टू द हार्ट ब्लड। अब अगर उसको जगह कम मिलेगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक पानी पंप करने की मोटर है, आप उसमें छोटे पाइप के जरिए, पतले पाइप के जरिए ऊपर टंकी में पानी चढ़ाइए और एक दूसरा बगल में मोटर लगाइए, उसमें एक मोटा पाइप लगा दीजिए और उससे टंकी में पानी चढ़ाइए। थोड़ी देर बाद आप हाथ लगा के दोनों मोटरों को देखें, जिसमें छोटा पाइप लगा है वो मोटर बहुत तेज़ गर्म हो जाएगी और हो सकता है थोड़ी देर बाद गर्म होकर ऑटो कट भी हो जाए। तो इसी तरह से हमारा भी जो आर्टरीज है, अगर ये स्ट्रेचिंग पावर उसकी कम होती चली जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी, मैं तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है और मेडिकल साइंस जो कहती है, दोनों एक ही बात कहती है कि जैसे जैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल ख़राब करते चलते हैं, लाइफ स्टाइल मतलब जीने का ढंग, हम रेडीमेड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड जितना ज़्यादा खाते चलते हैं। सेकंड, डॉक्टर्स का कहना है एजिंग प्रोसीजर, और थर्ड कुछ 2 से 4% में जेनेटिक डिसऑर्डर। इसकी वजह से ये जो स्ट्रेचिंग पावर है ये कम होती चलती है। वेसल्स में ये स्ट्रेचिंग पावर, यानी ये जो एकदम फैलने की क्षमता है, ये कम होती चलती है। और अगर हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल और रेडीमेड फूड खाते हैं, तो हमारे इसमें खुरदरापन पैदा हो जाता है और ये कड़ापन आ जाता है। फिर ये इस तरह से हो जाती है जैसे सिकाई वाली हमारी, जैसे पाइप होता है, पाइप उसको फुलाया नहीं जा सकता, वो बहुत ही टाइट होता है। आप पानी करते हैं ना तराई, आपने देखा उस पाइप को फुलाया नहीं जा सकता। इस तरह हमारी आर्टरी भी धीरे धीरे बहुत ही हार्ड होती चलती है। हार्डनेस, आप उनमें उनकी साइज़ नहीं ज़्यादा बढ़नी है, हार्ट को ही मेहनत करनी है। हार्ट को मेहनत कर, तो वो 120 की जगह ज़रा सी भी मेहनत आपने की 150, 160, और उसको जल्दी जल्दी धड़कना पड़ता है क्योंकि उसको वाइटल ऑर्गन्स में खून पहुंचाना है।
वाइटल आर्गन्स हमारे कौन है? नंबर 1 हमारा ब्रेन, नंबर 2 हमारी किडनी, नंबर 3 हमारा लीवर और नंबर 4 हमारे फेफड़े और दूसरे आर्गन्स। इनमें ये आर्टरीज मज़े की बात है और छोटी होती चली जाती है। स्मॉलर आर्टरीज, स्मॉलर आर्टरीज, स्मॉलर आर्टरीज एंड वेरी स्मॉलर आर्टरीज। ये अगर इनकी स्ट्रेचिंग पावर कम हो रही तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इनमें ब्लड कितना कम जाता होगा। और उनको उतना वाइटल आर्गन्स को ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट इतना संवेदनशील है कि वो ज़्यादा पावर लगाता है कि खून तो पहुंचाना जरूरी है। अगर खून नहीं पहुंचाएगा तो ये आर्गन धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। इसके बावजूद हृदय कभी कभी हार जाता है और वो उतना ब्लड नहीं पहुंचा पाता। इसके कारण लोगों की किडनी खराब होती है, लोगों के ब्लड शुगर बढ़ जाता है, लोगों का ब्रेन में सडन हाथ हिलना, डायमेंशिया, भूल जाने की शिकायत, ये बहुत आम है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन को बढ़िया ब्लड नहीं मिल रहा, हमारी किडनी को बढ़िया ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। इसे हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। कार्डियोलॉजिस्ट इस समय दुनिया के सबसे बिजी डॉक्टर्स हैं। दे सी ओनली नंबर्स। उन्होंने आपके नंबर्स देके आपका बीपी नापा, 160/90, 170/95। उन्होंने तुरंत एक टैबलेट लिखी। वो क्या करती हैं, उस दवाई इस स्ट्रेच को ज़बरदस्ती थोड़ा सा फैला, कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, कुछ तो इनको फैला देती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं वो हार्ट को धीरे पंपिंग करने की आदत डाल देती है। नहीं भैया, आप कुछ भी हो, आप धीमे धीमे ही पंप करोगे। देखा आपने, सोल्यूशन निकला। दोनों में से किसी चीज़ में सोल्यूशन निकला ना, तो ये स्ट्रेचिंग पावर किसी भी दवा ने बढ़ाई फैलने और या तो उसको परमानेंट फैला दिया। सुबह हमने एक दवा खाई, हमारी ये नली फैल गई, अभी हमारी नली बड़ी सी हो गई। अब हमें कम मेहनत करनी है तो भी ये नली बड़ी हुई है, ज़्यादा मेहनत करनी है तो भी बड़े। या फिर एक दूसरे प्रकार की दवा आती है, वो हमारे हार्ट की कोई कह देती है कि आप ही धीरे धीरे भाई काम करो, आपको ही धीरे धीरे काम करना है। तो ये भी सोल्यूशन नहीं है, दोनों में से एक भी सोल्यूशन नहीं। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के पास और कोई तरीका नहीं है। तरीका आपके पास है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल बदलें। मुझसे बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि अब मेरी एज 55 साल हो गई, 60 साल हो गई, क्या मैं अब इसको रिवर्स कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ इट्स वेरी टफ वर्क। कर सकते हैं आप, रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई नहीं हो सकती है। वो जवानी से ही शुरू हो सकती है, जवानी से ही शुरू हो सकती है, लेकिन ओल्ड एज में भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप सबसे पहले तो इस प्रक्रिया को जो बराबर बिगड़ती जा रही है, इसे सबसे पहले रोक सकते हैं। लगातार एक्सरसाइज करिए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए, स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद करिए। लाइफ पे कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, दूसरों के बारे में भलाई सोचना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है, और गहरी श्वास लेना है, खींचना है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखना है। हमारे चारों ओर केवल प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इन्हें छोड़ना है। जब तक हम प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड, व्हाट वी ईट, जो हम बने हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसी से बने हैं। और दुनिया के अधिकांश डॉक्टरों को इतना फुर्सत नहीं कि आपको बैठ के वो ये समझाएं कि आप जंक फूड छोड़िए, प्रोसेस्ड फूड छोड़िए। हम लोग समझा रहे हैं, आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, आपका फ़र्ज है। प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल ज़ीरो करना है, घर का सादा खाना खाना है। अगर आप होटल में जा रहे हैं, इट मीन्स आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं। फूड इंडस्ट्री इस समय केवल इस बात के लिए तैयार है कि आप पलट के उनके पास कितनी बार आते हैं। वो आपकी हेल्थ के लिए कोई नहीं सोच रही है। तो बहुत जल्दी ये सब छोड़िए, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए और ज़ीरो ऑयल कुकिंग तैयार करिए। खाना ज़ीरो ऑयल, ज़ीरो ऑयल। ऑयल ज़ीरो का मेरा मतलब है आपकी सब्जी पानी में पकनी चाहिए, मसाले पानी में पकने चाहिए। मैं इसके लिए एक वीडियो डालूंगा कि कैसे खाने मसाले भी बगैर तेल के पकाए जा सकते हैं। फिलहाल अगर आपके जब तक समझ में नहीं आ रहा है, तब तक आप आधा चम्मच घी में भी पका सकते हैं। लेकिन आपको तेल घी छोड़ना पड़ेगा, प्रोसेस्ड फूड छोड़ना पड़ेगा, बाहर का सामान छोड़ना पड़ेगा, और टाइम से सोना, खूब नींद लेना, गहरी नींद लेना,
स्ट्रेस कम करना या ज़ीरो स्ट्रेस करना, ये सोल्यूशन है कि आप इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं और फिर इस प्रक्रिया को धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे भी ले जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर को 20 पॉइंट गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बताई हुई इन बातों को आप जैसे ही फॉलो करेंगे 6 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर 20 पॉइंट नेचुरल गिर जाएगा। इससे कोई डॉक्टर इनकार नहीं करता है। वो अलग बात है कि कार्डियोलॉजिस्ट को इतनी फुर्सत नहीं कि आपको आधे घंटे तक वो लेक्चर दे। स्मोकिंग ज़ीरो कर दीजिए, दैट इज़ किलर। टोबैको बिल्कुल छोड़ दीजिए, दैट इज़ किलर। फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए, दैट इज़ किलर। स्ट्रेस छोड़िए, दैट इज़ किलर। फिर अपने आप को सुधारिए और 20 पॉइंट्स अपना बीपी नीचे गिराइए। राधे राधे।